11 साल से तलाक शुदा थी। 2 बच्चे, एक मेरा 11 साल का है और एक 12 साल का है। तो इन 11 साल में इसने बहुत ज़्यादा मुझ पर तशद्दुद किए हैं, जुल्म किए हैं। जो कभी कहती थी मैं ब्लीचन पी लूँगी, कभी कहती थी बिजली को हाथ लगा लूँगी अगर तू घर से ना निकली तो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जान से मुझे मारने की कोशिश की ना। मैंने कहा मुझे अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। कहते नहीं तब छोड़ेंगे जब तुम मर जाओगी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, जो जुर्म कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो इंतहाई तकलीफ दे और इंतहाई दिल दुखाने वाली क्राइम स्टोरी है। इस क्राइम स्टोरी का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि एक शख्स जो काहना के इलाके में शरीफ पार्क में रहने वाला है, जिसका नाम अमजद बताया जाता है, अपनी सौतेली बहन जिसका नाम आमना है, वो उसके घर के आगे से गुजर रही थी। नाजरीन, इस शख्स ने सरेआम एक खातून के तकद्दुस को पामाल किया और इस शख्स ने बीच गली में सरेआम, इसे ना किसी कानून का डर था और ना ही इसके दिल में अल्लाह का कोई डर था, वरना ये इस औरत पे, एक खातून पे भरे मजमे में, भरी गली में सरेआम उसके मुंह पे तमाचा मारता है। जिसके बाद इस लड़की का भाई इसको बचाने के लिए आता है, जिसका नाम असगर है। असगर जैसे ही अपनी बहन को बचाने के लिए आता है तो मरकजी जो मुलजिम है आमिर, उसके दूसरे भाई जिनमें इकबाल, आजम और अमजद शामिल थे, ये सब डंडों और आहनी जो लोहे के डंडे थे, रॉड थे, सरिये थे, उनके साथ मसलहा होकर इन दोनों बहन भाइयों पर तशद्दुद शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये जो फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फुटेज को देखने के बाद यकीनन कोई भी गैरतमंद शख्स इन मुल्जमान की तरफदारी नहीं करेगा, बल्कि जो भी शख्स ये यकीन रखता है कि उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बीवी और उसकी बेटी तकद्दुस रखती हैं, उनकी इज्जत की जानी चाहिए। ऐसा कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी इन मुजरमान को किसी किस्म की फेवर भी नहीं देगा, बल्कि इनके खिलाफ खड़ा होगा। नाजरीन, आखिर क्या वजह थी कि एक शख्स ने सरेआम एक लड़की के मुंह पे तमाचा मारा और फिर उसके ऊपर डंडों की बरसात कर दी? उसका भाई उसे बचाने आया तो उससे भी बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। नाजरीन, यहाँ पर बताता चलूं कि ये वाकया 17 जुलाई 2023 का है। 14-15 दिन गुजर गए। क्या पुलिस ने इन मुजरमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? क्या इन मुजरमान पर कोई FIR हुई? क्या पुलिस ने इन मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए कोई रेड किया? इसकी क्या तफसीलात हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। बेटे, ये हमें बताइएगा इस वाक़ये की तफसील क्या है? सर, मेरे भाई जो है ना, उनके मैं मिलने के लिए आई हूँ। 6 माह हो चुके मेरे निकाह को। तो सबसे मेरी बात होती रही है, अम्मी को छोड़कर और अब्बू को छोड़कर। तो भाई बहन भाइयों से सबसे बात होती रही। सिर्फ मुझे कहते रहे कि मुझे हमें मिलने आओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कभी आऊँगी। तो बस मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने, मैं दरवाजे के आगे आई हूँ, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया उधर ही। आप उसी दरवाजे, उसी घर में जाना चाह रही थी? नहीं, मैं अपने घर जा रही थी। आपका घर वहाँ से कितने फासले पे है? बस 2 कदम पे आमने सामने ही है। कि मैं दरवाजे के आगे गुजर रही थी, मैंने कहा मिलती उनके, मैं आवाज़, सिर्फ आवाज़ दी। मैंने कहा भाई अब क्या हाल है आपका? तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये शख्स आमिर, अमजद, इकबाल और आज़म, ये आपके क्या लगते हैं? आमिर और इकबाल मतलब उनके अम्मी है मेरी, तो आमिर अमजद भाई ये दोनों, तो आज़म मेरा अब्बू है। ये मतलब उनके अम्मी सकी है, तो ये तीनों मतरे हैं मेरे। मतलब उनके बहन भाई सारे मतरे हैं। आपके भाइयों में शामिल है आमिर, अमजद और इकबाल, जबकि आज़म आपके वालिद हैं। जी, इकबाल बीबी मेरी अम्मी है। ये भी मौका पर आप पर हमलावर हुई? हाँ जी, इन्होंने तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब की शिद्दत से मुझे अंदर खींच के ले गए हैं, तो मारना शुरू कर दिया है। उसके बाद क्या ये आपको अपने अंदर घसीट कर ले गए? क्या हुआ? उस वक्त मतलब कि मुझे घसीट के अंदर ले गए। मैंने ये भी कहा मेरे पास कोर्ट के आर्डर भी हैं। मतलब के पहले भी मैंने मतलब के करवाई थी इन पर FIR। मतलब के कहते थे जो भी निकाह का मसला हुआ, तो मैंने कहा भी इसका है मेरे पास कोर्ट के आर्डर हैं। तो उसने कहा जो भी देख लेंगे बाद में हम। इनसे आपका झगड़ा क्या है? झगड़ा सर, मैं मतलब के 11 साल से तलाक शुदा थी। तो 2 बच्चे, एक मेरा 11 साल का है और एक 12 साल का है। तो इन 11 साल में इसने बहुत ज़्यादा मुझ पर तशद्दुद किए हैं, जुल्म किए हैं। इसी वजह से मुझे कभी कहती थी मैं ब्लीचन पी लूँगी, कभी कहती थी बिजली को हाथ लगा लूँगी अगर तू घर से ना निकली तो। कौन कहती थी? अम्मी मेरी। अम्मी क्यों कहती थी? बस इसी वजह से कहती थी, बोझ बन के बैठी हुई हम। आपकी शादी कहाँ हुई थी? भट्टे चौक पे। किसके साथ? शराफत के साथ हुई। शराफत आपका रिश्ते में क्या लगता है? अब्बू का रिश्तेदार है। आज़म में से 2 बच्चे हुए, आमिर और अमजद? नहीं,
3 बेटियां हुई हैं, 2 बेटे हुए हैं। इस वकूआ में वो बेटियां भी शामिल थी? नहीं, इसको वो में शामिल नहीं है। डाइवोर्स को भी 11 साल हो गए, तो आपके बच्चों को उसको खाना पिलाना, उनको एजुकेशन, उनके कपड़े जूती वगैरह, ये कैसे अरेंज होता है? सर मैं काम करती थी, सिलाई का भी काम करती थी और 2 साल मैंने कारखाने में भी काम किया है। अगर आप काम करती थी फिर तो आप साहिब रोज़गार थी, बरसरे रोज़गार थी, पैसा कमा रही थी, तो फिर आपकी माँ को आप बोझ क्यों लगती थी? वो ना मतलब कि शादी का कहती थी। मैंने कहा मैंने अभी नहीं करना। मेरी जो खाला है ना, वो मतलब कि 2 नंबर काम करती थी, उसे मतलब कि अपने भांजे के साथ मेरा कर दिया निकाह। तो मेरा ज़मीन मतलब कि नहीं गवारा किया, मैं नहीं गई उधर। डाइवोर्स के बाद आपने दूसरा निकाह किया? वो निकाह आपने कब किया? यही कोई मतलब कि हो गए 2-3 साल हो गए। शादी होने के बाद मतलब जब दुल्हन को लेके जाते हैं ना, जैसे आम शादियां होती हैं, तो उस तरह आप अपने शौहर के साथ उसके घर नहीं गई? नहीं सर, मोहल्ले में ही मकान लिया था, तो बास टाइम कभी होता था जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। तो क्योंकि उधर गैर कानूनी काम चलता था 2 नंबर, इसी वजह से मतलब कि मैं नहीं जाती थी। जिस शख्स से आपका ये दूसरा निकाह हुआ आज से कुछ 2-3 साल पहले आप फरमा रही हैं, उसका नाम क्या है? फ़रूक है। वो क्या काम करता है? सर भी यही मजदूरी करता था। तो क्या वो पहले से शादीशुदा था? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, जब आपको ये सब लोग मार रहे थे तो उस वक्त आपको छुड़ाया नहीं मोहल्ले में से किसी ने? नहीं सर, भाई बचाने के लिए आए थे, इन्हें भी मारा है। उस वक्त मोहल्ले में और कोई नहीं था? भाई आए थे और काफ़ी मुस्लिम को छुड़ाने आए, जो छुड़ाने आता था उसे मारना शुरू कर देते थे। तो ये बताइए कि आप किसके कहने पे आई उधर? मैं अपने भाइयों के कहने पे आई हूँ। वो मुझे कहते थे अब हमें कब मिलने आओगी। मैंने कहा आऊँगी, मतलब कि कभी मौका मिला तो आऊँगी। कहते ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। वालेकुम सलाम। असगर साहब, वीडियो में देखा जा सकता है कि आप अपनी बहन को बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। आप मुलजम जिसका नाम अमर बताया जाता है उसे आप धक्का भी देते हैं, तो मजीद फिर क्या हुआ, ज़रा ये तफसील बताइए। मैं ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾੜ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਟੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸੇ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ है। फुटेज में तो देखा जा सकता है वो 4-5 अफराद हैं जो आप पे हमला कर रहे हैं। ये बताइए उस हमले में कौन कौन शामिल था? ਅਮਜਦ ਤੇ ਆਮਰ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਕਬਾਲ ਬੀਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਰ ਤੇ ਅਮਜਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੀ FIR ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ? ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 15 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 11-22 ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਬਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये मेडिकल कितने दिनों से नहीं आ रहा? ये तकरीबन 17 तारीख को रात को मैंने मस्से के जमा करवाया है, वो उन्होंने मुझे पट्टियाँ वगैरह की हैं। अगले दिन गया मैं एक्सरा करवाया, फिर उन्होंने कहा जी तू CT स्कैन करवा। मैं पैसे पता नहीं रक्षा ड्राइवर हाँ, ठीक है ना, मैं पता नहीं किस तरह 5,500 4800 रुपया करके तो मैं CT स्कैन कराया, ठीक है। तो हुण वो मैं रोज़ाना चक्कर लाना वा, उस दिन का मैं काम तो भी आवाज़ार यानी कि घर लम्मे पिया वा, ठीक है। 11 टांके लगे हुए ने मेरे, ठीक है। तो वो कोई भी नहीं मेरे सुनती पे। मेरी बहन मुझे ये बताइए कि आपको कितनी चोटें आईं और कहाँ कहाँ चोटें आईं? उन्होंने तो एक दफ़ा मतलब कि जान से मुझे मारने की कोशिश की ना। कहते मतलब मैंने कहा मैं अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। कहते नहीं तब छोड़ेंगे जब तुम मर जाओगी। मैंने ये भी कहा मेरे 2 बच्चे हैं, चलो उनके लिए छोड़ दो। कहते नहीं छोड़ेंगे, जब मर जाएगी तब छोड़ देंगे हम। मैं पुलिस हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस शख्स के सर पर 11 टांके लगे हुए हैं जनाब। इस शख्स की वीडियो मौजूद है जनाब वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है जो मुजरमान है इसके ऊपर बुरी तरह तशद्दुद कर रहे हैं। पुलिस मेरिट पे कार्रवाई करे,
पुलिस मेरिट पे इंसाफ करे, पुलिस मेरिट पे जस्टिस करे, तो यकीनी तौर पर ये मुजरमान काबिल गिरफ्त हैं। इन मुजरमान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़रूर हो। वीडियो फुटेज झूठी नहीं होती हैं, ये सच्ची होती हैं। इंसान झूठे होते हैं, कैमरा झूठा नहीं होता। कैमरा हमेशा सच दिखाता है, कैमरा हमेशा सच बताता है। आप इस कैमरे की बात मान लीजिए, इस फुटेज का एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको इस फुटेज पे यकीन नहीं है तो जनाब SHO काना साहब, आप इस फुटेज का फॉरेंसिक करा लीजिए। अगर ये झूठी है तो इन दोनों के ऊपर पर्चा दीजिए एक और अगर ये सच्ची है तो फिर आप तशद्दुद करने वाले इन मुजरमान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप इन मुजरमान के खिलाफ FIR क्यों नहीं दे रहे? नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का और अपने इधर उधर यानी अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।